एक समय की बात है जब हैरी नाम का एक लड़का बहुत ही दुखी था। वह अपनी प्रेमिका लिसा को याद कर रहा था। उधर लिसा हैरी को हर जगह ढूंढ रही थी। हैरी और लिसा, तुम कहाँ चले गए हो हैरी? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और ये बर्फ, ओ माय गॉड, ये तो हमारी जान ही ले लेगा। हम कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना? क्योंकि हैरी और लिसा को परी ने श्राप दिया था कि जब तक तुम दोनों पास नहीं आओगे, एक दूसरे को गले नहीं लगाओगे, बर्फ की ये चादरें कम नहीं होगी और शहर में ऐसे ही बर्फ पिघलती और आती रहेगी। उधर लीजा बर्फ की सफेद चादरों पर विश्वसनीय नजरों से देख रही थी कि हैरी उससे मिलने जरूर आएगा। हैरी मेरे बिना नहीं रह सकता। हैरी मेरे पास ज़रूर आएगा, उससे मुझे मिलने आना ही पड़ेगा। और वह फलों के बाग में चली जाती है, जहाँ उसे एक बूढ़ी जादूगरनी मिलती है जो उसको उस बाग में गर्मी का एहसास कराती है। यह देखकर लिसा चौंक जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बर्फ में कोई इतना गर्म कैसे हो सकता है। थोड़ी आगे जाकर एक कौवा मिला लिसा को, जो उसको बोलता है कि एक नौजवान के बारे में बताता है, जिससे वह समझ जाती है कि यह मेरे राजकुमार के बारे में बात कर रहा है। मेरा राजकुमार मुझसे मिलने जरूर आने वाला है। फिर वह एक आदिवासी के झुंड में चली जाती है, जो उसकी मदद करते हैं। उसको एक बहुत हट्टा-कट्टा हिरन देते हैं, जो बर्फ पे बहुत रफ्तार से दौड़ता हो और उसकी मदद करेगा। उसके राजकुमार तक जाने में उसकी बहुत-बहुत हेल्प करेगा, जो इतनी बर्फ पर दौड़कर उसको ले भी जाता है और लिसा को एक ऐसी खातून से मिलवाता है जो उसकी उस महल तक जाने में मदद करती है। लिसा उसकी बातों को सुनकर बहुत आश्चर्य हो जाती है। बर्फ का एक महल है जो आसानी से जिसमें नहीं जाया जा सकता। कोई भी नॉर्मल इंसान उसमें नहीं जा सकता। वह बर्फ से चारों तरफ से ढका हुआ है। उसमें तुम्हारा जाना नामुमकिन है, पर तुम एक खातून की मदद से वहां जा सकती हो। जैसे ही वह महल के अंदर जाती है और देखती है हैरी चारों तरफ बर्फ की दीवार से बने महल में बर्फ की सिंहासन पर बैठा है, जिसे देखकर लिसा बहुत रोती है और गले लगा लेती है। तभी परी का श्राप टूट जाता है, सब बर्फ पिघलने लगती है और हैरी बहुत उदास हो जाता है और उसको गले लगाकर दोनों बहुत रोते हैं। तुम कहाँ चली गई थी लिसा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाया और मैं खुद को बहुत बहुत सजा दे रहा था। कोई बात नहीं हैरी, मैं आ गई हूँ। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे और अब देखना, परी का श्राप भी बहुत जल्द टूट जाएगा। और ऐसा बोलते बोलते पूरी बर्फ पिघल कर पानी हो गई और बर्फ ऐसे पिघल गई जैसे किसी ने बिल्कुल धूम बिछा दी हो। और परी यह देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लिसा का हैरी से मिलना नामुमकिन था और वह जितने कदम बढ़ाते बर्फ उतनी ही पिघल जाती और चारों तरफ हरे भरे बाग, फूल, बगीचे फिर से वैसे ही हो गए जैसे श्राप से पहले थे। हैरी लिसा दोनों बहुत खुश थे और अब वह वापस अपने घर जा रहे हैं।